हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम पढ़ रहे थे, डेरिवेटिव्स निकालना सीख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। और यहाँ हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने डेरिवेटिव प्रीवियस लेक्चर में निकाले। आगे की कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे। तो आइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले क्या करते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और जैसे ही वो सिंप्लीफाई होगा तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और x की रेंज क्या दे रखी है, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, चलिए ये तो क्वेश्चन में है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही किया था सेम। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने वही काम किया था। हमने x को 10 मान लिया था, को हमने tan थीटा मान लिया था। ठीक है, तो इससे ये क्या हो गया था, 1 tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस और प्लस में ये आपका cos 2 थीटा के इक्वल आता था। लेकिन बाहर देखिए आपके पास cos इनवर्स था, cos इनवर्स से cos इनवर्स कट गया था, तो हमने डायरेक्ट y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया था। तो हमने इसको फिर डिफरेंशिएट करने को आपको बोला था, आपने ये क्वेश्चन किया होगा आगे। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स है बाहर से। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, x को आप टेन थीटा पुट करेंगे तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और बेटा ये आपके किसके इक्वल आता है, cos 2 थीटा के इक्वल आता है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, क्योंकि 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ गया है, cos 2 थीटा आ गया है। अब हमें साइन इनवर्स को हटाना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमें इस cos को साइन के रूप में लाना पड़ेगा, है ना। cos को साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो ये इससे कटेगा। हम जानते हैं ना कि साइन जो आपका cos थीटा है ना, ये आपका जो cos थीटा है, cos थीटा है वो पाई बाय 2 माइनस में साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो cos 2 थीटा है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा साइन में, क्योंकि cos को तो ये लिखा जा सकता है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन से इनवर्स हटाना है, और इनवर्स कब हटेगा, जब यहाँ एक और साइन आएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और फिर से आपके पास साइन पाई बाय 2 माइनस में थीटा, पाई बाय 2 माइनस में थीटा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इससे ये कट जाएगा, तो y बराबर आपके पास क्या आ गया है, पाई बाय 2 माइनस में थीटा। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और यहां से बेटा आप क्या ले सकते हो, थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हो। टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये आपका थीटा नहीं था बल्कि 2 थीटा था, तो इसमें भी आपका
टू थीटा ही आएगा। ये तो कॉस में टू थीटा है ना, यहाँ पे टू थीटा माइनस में टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप रख लें तो पाई बाय टू माइनस में टू टेन इनवर्स एक्स। और अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब क्योंकि ये आपका पाई बाय टू ये क्या है, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो y बराबर पाई बाय टू माइनस में टू टेन इनवर्स एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन बाई टू को कॉमन ले लेंगे पाई, और पाई बेटा आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस में टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स में एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका जीरो हो जाएगा, वन बाई टू इंटू जीरो माइनस में टू और टेन का क्या हो जाता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर जीरो से और यहाँ पर टू से, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, टू अपॉन वन प्लस में एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स, अच्छा यहाँ पर माइनस साइन भी था, माइनस साइन भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा आपके पास, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। फिर से आपके पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। तो चलिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, और यदि हम यहाँ पर x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, देन y इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला किसका है, साइन टू थीटा का। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और के सारे फॉर्मूले आप याद करेंगे। कॉस इनवर्स और साइन टू थीटा यहाँ आपके पास आ गया है, रीजन लिखेंगे टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। तो अब इसको आप इनवर्स सिंप्लीफाई और कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने टेन थीटा रखा एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, ये साइन टू थीटा के इक्वल। अभी इससे पहला वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अब हम इसको पाई बाय टू माइनस एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। किसको, साइन टू थीटा को। हम साइन या कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में लिखना है, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। या टू थीटा है तो टू थीटा लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय टू माइनस में आपके पास आ जाएगा क्या, टू थीटा, क्योंकि ये आपका टू थीटा है। एंगल आता है ना यहाँ पर, तो एंगल, ये थीटा एंगल था तो हमने थीटा लिखा। अब एंगल आपके पास क्या है, टू थीटा है तो टू थीटा लिखेंगे। ठीक है,
चलिए, तो अब इससे आपका कॉस इनवर्स से कॉस कट जाता है और y इज इक्वल टू π/2 माइनस में 2 थीटा। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, आप इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे किसे, y इज इक्वल टू π/2 माइनस में आपके पास 2 थीटा है, और बेटा इसे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई, इसको 1/2 आगे कर लेंगे, और d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई, पाई कॉन्स्टेंट है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चलिए, इससे पहले हमें डिफरेंशिएट करने से पहले हमें थीटा की वैल्यू भी तो रखनी थी। थीटा यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स में आपके पास x आ जाएगा, और टेन इनवर्स x का तो हम जानते हैं ना, d बाई डी एक्स, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस में 2 टेन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस में आपका 2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका बेटा 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस में 2 इंटू में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपके पास 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका आंसर सेम आया उसी पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 क्वेश्चन है आपके पास बेटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, और जो आपका x है वो ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/√2। इसमें आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए, सबसे पहले जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स करते हैं तो जो हमने आपको डेरिवेटिव्स लिखाए थे उन सबको आपको याद करना है, लर्न करना है, साथ में आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें फॉर्मूले याद हो तभी हम वहां पर पुट करेंगे। जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, इसको टेन थीटा हमने क्या किया, पुट किया, क्योंकि टेन थीटा पुट करने से हमारा काम बन रहा था, ये एक फॉर्मूला किसका था, ये साइन 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा था। इससे पहले क्वेश्चन में भी जब आपने यहाँ टेन थीटा प्रूव किया तो इसमें भी सेम क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, ये भी आपका सेम उसी पैटर्न का है। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर भी टेन थीटा पुट किया। अब ऐसा नहीं है कि हम इसी चीज को रट कर चले, टेन थीटा ही प्रूव करना है, नहीं, टेन थीटा पुट हमने इसलिए किया था क्योंकि ये आपका किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले बन रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये टेन थीटा का फॉर्मूला बन रहा था, इसलिए टेन थीटा हमने यहाँ पर पुट किया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्या हम यहाँ पर टेन थीटा पुट करने पर हमें इसका कोई फॉर्मूला इस तरह का मिलेगा, इस तरह का कोई फॉर्मूला अगर हमें मिलेगा तो हम यहाँ टेन थीटा पुट कर सकते हैं। चलिए, अब आप देखिए, मैं ये देख पा रही हूं कि मुझे x ही पुट करना है, और हमारा पुट करने का जो मकसद होता है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटाना होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर सेक थीटा में ही यहाँ पर कुछ चाहिए। तो यानी कि अगर मुझे नीचे 1/, जो भी आपके पास दिया गया है, इसमें कॉस में वैल्यू आ जाए तो वो सेक में आ जाएगा डायरेक्ट, और अगर इस x को यदि हम कॉस थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और ये हमें पता है फॉर्मूला है किसका, कॉस 2 थीटा का। तो यहां से हमारा काम बन जाता है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर पुट करेंगे क्या, कॉस
थीटा। चलिए तो लेट क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2x² माइनस में 1। तो लेट करेंगे आप यहाँ पर x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x की जगह पर कॉस थीटा पुट करना है। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सेक इनवर्स 1 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, और बेटा ये आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, सेक इनवर्स 1 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप, और कॉस 2 थीटा क्या हो जाता है, देखो 1 कॉस थीटा आपका क्या हो जाता है सेक थीटा, तो 1/कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, बाहर से तो आपका सेक इनवर्स है और यहाँ पर आपके पास अंदर आ जाएगा क्या सेक 2 थीटा। इससे ये कट जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा का मान आप यहाँ से रख सकते हैं। थीटा का मान आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, थीटा आपका कॉस इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। अब देखिए आप कहेंगे कि आपने सिंप्लीफाई किया, फिर से तो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। तो बेटा ये यहाँ पर आपके पास x नहीं था, सेकेंड इनवर्स x का भी आपके पास डेरिवेटिव है, लेकिन डायरेक्ट आपके पास एक डेरिवेटिव नहीं था। हम कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव जानते हैं, तो यानी कि इस स्टेज पर आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप यहीं पर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हम पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 g अपॉन डी एक्स और cos इनवर्स x। ठीक है, और cos इनवर्स x का आप जानते हैं d अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में माइनस में आएगा ना, ये 1 माइनस x², ऊपर मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आ जाएगा क्या माइनस का 2 अपॉन रूट 1 माइनस में x²। ये किसके इक्वल आ गया है, dy बाई डी एक्स के इक्वल। चलिए ये आपका हो गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ डेरिवेटिव्स आपने किए, उसके सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इसके बाद हम करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमने आज की क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर किए। ठीक है, चलिए तो डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आपने यहाँ पर पढ़ा, और कंटिन्यूटी निकालना हमने सीख लिया कि किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर कैसे हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, ये हमने सीखा। डेरिवेटिव निकालना आपने सीखा कुछ फंक्शंस के, जिसमें आपने चेन रूल से डेरिवेटिव्स निकालना सीखा, और साथ में इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने भी हमने सीखे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकाल। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें अस्पष्ट, जिसमें फलन कहते हैं, जो फलन स्पष्ट ना हो, जैसे आपके पास दोनों ही एक ही फंक्शन में आपके पास x और y दिया जाए, तो ऐसे फंक्शन आपके इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इन सभी फॉर्मूलों को आप याद कर लें। आपने देखा होगा हमने जितने भी क्वेश्चन किए
हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, देन आपके पास कुछ इस फॉर्म में वो आपके आए हैं और हमने फिर उसे जो है डायरेक्ट उनका क्या निकाल दिया था, डेरिवेटिव्स आपको निकाल करके दिया था। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आप इन फॉर्मूलों को याद कर लें और साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं उनको आप याद कर लें। चलिए इनको लिख लीजिएगा। तो चलिए इसी में आप कुछ और क्वेश्चन फॉर्मूले भी लिख लेंगे। यहाँ पर डबल एंगल के कुछ हैं, जैसे cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। cos 2a का दूसरा ही फॉर्मूला आपका है 1 माइनस इसी का 1 माइनस में 2 साइन इनवर्स sin स्क्वायर a। फिर तीसरा फॉर्मूला है इसका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये आपके डबल एंगल वाले हैं, ठीक है। साथ में sin 2a sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। क्लास 11th में भी आपने लिखा है ये। और 10 2a का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास 2 10a अपॉन में 1 माइनस में 10 स्क्वायर a। साथ में इसमें बहुत सारे और फॉर्मूले हैं, उनको आप क्लास 11th की बुक से या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक जो है पूरे ही पेज में आपको दे दूंगी, जिन फॉर्मूलों को आप लिख लेंगे। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन फॉर्मूलों की जानकारी होनी चाहिए, उसी के बेस पर हम उसे सिंप्लीफाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं याद किया है तो एक बार आप उन फॉर्मूलों को भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।